नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली जो करंट अफेयर का हम सेशन लेकर आते हैं, उसके एक्स्ट्रा हमने एक 5000 प्रश्न का एक लक्ष्य रखा है। जो आर ओ जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस आर ओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो ये 5000 प्रश्न है, इसको हम लगभग 10 वीडियो में कवर करेंगे। इसका पहला जो पार्ट है वो पार्ट 1 हम आपको ला चुके हैं, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। और पार्ट 2 का ये वीडियो जो है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस पार्ट 2 में हम लगभग 400 क्वेश्चन आपके लिए कवर करेंगे, तो इसको पूरा देखें और ये बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपको। जो आने वाला एग्ज़ाम आर ओ का है या यूपी पीसीएस प्री जो होने जा रहा है, तो उसके लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ये पूरा एक साल का संग्रह है। एक साल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको हमने संग्रह किया है एक में। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और आज जो पार्ट 2 का जो प्रश्न है वो आज जो वन लाइनर के रूप में हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाने के लिए वादा किया था, तो लेकर आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो इसमें कितना है, 6.8 से 6.2% तक ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेट है वो रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है वो जनवरी में आ जाएगा 2023-24 का, लेकिन तब तक आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो चुका होगा। इसलिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को बहुत ही ध्यान से देखकर जाना है एग्ज़ाम के लिए। तो वहाँ से हमने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं जो आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है, ये 18% से बढ़ने का अनुमान है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत को वर्ष 2022 में कितने बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। तो कितने प्राप्त हुआ है, 100 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है किसको, भारत को, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 में। अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर सरकार की महत्वाकांक्षी पहल हर गांव हरियाली के तहत चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितने पौधे लगाए गए हैं। तो वो टोटल लगाए गए हैं 90 लाख पौधे। 90 लाख पौधे जो लगाए गए हैं किस महत्वाकांक्षी पहल के तहत, हर गांव हरियाली की जो योजना है उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य। अगला पॉइंट देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में कौन सा बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक होगा। तो कौन सा होगा, ये छठा होगा। ये 2022-23 के अनुसार नवंबर 22 तक का बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की है। तो ये कौन से हैं केंद्रीय मंत्री, ये हैं जी किशन रेड्डी जो हैं, उनके द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल जो है वो शुरू की गई है। अगला पॉइंट, साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के हेतु क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये कहाँ की गई है, ये नई दिल्ली में की गई है। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक। अगला पॉइंट, बजट 2023-24 में किस वर्ष तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है ये 2047 तक देश को एनीमिया से मुक्त कर दिया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, सशस्त्र बलों का एक संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये उत्तरी बंगाल में किया गया है। किसमें, कौन सा, त्रिशक्ति प्रहार। अगला पॉइंट, प्रतिवर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये जो एक वीक चलता है, ये 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलता है, और ये विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस विकास सूचकांक में कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में रिकॉर्ड 474% वृद्धि के साथ अव्वल रहा है। तो वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है बिहार राज्य। और ये किसकी रिपोर्ट है, ये इसरो की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है नाइट टाइम लाइट एटलस विकास सूचकांक। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले के पनियाला को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
तो ये जो पनियाला उत्पाद है वो कहाँ का है, गोरखपुर का है। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसको बनाया है, हरमनप्रीत कौर को बनाया, किसने, प्यूमा इंडिया ने। अगला पॉइंट देखते हैं, एर्नाकुलम 10,000 से अधिक एमएसएमई पंजीकृत करने वाला किस राज्य का पहला जिला बन गया है। तो एर्नाकुलम जो है वो केरल का एक जिला है जहां 10,000 से अधिक एमएसएमई जो है मीडियम स्मॉल जो वो उद्यम है वो पंजीकृत हुए हैं। तो ये कहाँ है, केरल में स्थित है। अगला पॉइंट, हर घर ध्यान अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। तो यह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, हर घर ध्यान अभियान। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो जो आंध्र प्रदेश की राजधानी को नई राजधानी बनाई जाएगी तो वो कौन सी है, विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा। ये किसने कहा है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अगला पॉइंट, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। तो वो मुरली विजय जो है उन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला पॉइंट, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अडानी समूह ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है। तो ये कहाँ का है, ये इजराइल का है। और ये अडानी समूह ने किया है, कौन सा, हाइफा बंदरगाह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइफा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये इजराइल का है। और किसने, अडानी समूह ने इसका अधिग्रहण किया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, बजट 2023-24 में रक्षा क्षेत्र को कुल कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया। तो 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया। अगला पॉइंट, दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन जो है वो पटना, बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो वो गिनी, जो इक्वेटोरियल गिनी है वहाँ की मैनुएला रोकाबोटे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो अनीस गिरी ने ये जीता है टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब। अगला पॉइंट, कुवैत में आयोजित आईटीएफ मेंस टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये प्रजनेश गुणेश्वरन जो है वो कुवैत में आयोजित जो हुई है आईटीएफ मेंस टेनिस टूर्नामेंट, तो उसका खिताब प्रजनेश ने जीत लिया है। अगला पॉइंट है, बजट 2023-24 में महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाएं कितना, अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश 2 साल के लिए कर सकती हैं। किसके तहत, महिला बचत सम्मान पत्र योजना के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, किस फसल की खेती के लिए हाल ही में नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ताड़ के तेल के लिए, किस फसल के लिए, ताड़ के तेल के लिए किसने, नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड लिमिटेड ने एमओयू पर साइन किया है। अगला पॉइंट, 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक का उद्घाटन किसने किया। तो ये ममता बनर्जी जी ने किया है। अगला पॉइंट, 46वां भारतीय तटरक्षक दिवस 2023 किस दिन मनाया गया। तो ये 1 फरवरी को मनाया गया 46वां जो था भारतीय तटरक्षक दिवस। और अगला पॉइंट, फरवरी 2023 में समता कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ये जो समता कुंभ है ये तेलंगाना में आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, फरवरी में समता कुंभ तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में आमंत्रित करने की घोषणा की है। तो वो कौन सा देश है, वो देश है भारत। भारत को स्पेन के राजदूत जिसका नाम है जोस मारिया रियाओ, तो उन्होंने 2025 में जो मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है उसमें थीम देश के रूप में आमंत्रित करने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर
प्रदान किया है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ने जो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर प्रदान किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रदान किया है। अगला पॉइंट, अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रभूमि जो वेटलैंड कंजर्वेशन है, वो आर्द्रभूमि संरक्षण उसको प्रदान किया, उससे संबंधित है अमृत धरोहर योजना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लास्ट हीरोज फूड सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम किसने लिखी? तो ये पी साईनाथ के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? ये पुस्तक का नाम है द लास्ट हीरोज फूड सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। अगला पॉइंट कह रहा है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। गांधी सागर के नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये गुजरात नहीं होगा, कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। एशिया का पहला जो है फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित टीजी यात्रा सुविधा मार्च 2023 में किस हवाई अड्डे पर लागू कर दी गई है? तो ये कोलकाता, पुणे और हैदराबाद के जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की सुविधा शुरू कर दी गई है। अगला पॉइंट, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू की जाएगी? तो दिसंबर 2023 जो है, जो हाल ही में चल रहा है, वहाँ उसको चालू कर दी जाएगी। कौन सी? हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? तो ये जो इस्लाम नगर था वो कहाँ? एमपी में था और उसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है फरवरी 2023 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है और यहाँ पर किसने? कांगो जो देश है उसने समझौते पर एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रगीत के रूप में घोषित किया है, जो लिखा गया है किसके? राजा बघेल के द्वारा लिखा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री इस समय महाराष्ट्र के, उनके द्वारा जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित कर दिया गया, राजा पाधी के द्वारा ये लिखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है माधवेंद्र सिंह। क्या नाम है? माधवेंद्र सिंह। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये गोवा राज्य के द्वारा किया गया है, विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट 2023-24 में नमस्ते योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए? तो 97.41 करोड़ आवंटित किए गए। अगला पॉइंट देखते हैं। पर्ली बैजनाथ विकाराबाद विद्युतीकरण परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये पर्ली बैजनाथ और विकारा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से संबंधित योजनाएं हैं, परियोजनाएं जो हैं। अगला पॉइंट, G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है लखनऊ में किया गया। किसकी? G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 में जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 5.9% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा जो होगा वो जीडीपी का 5.9% होगा। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट 2023-24 में 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो 500 ऐसा जो कचरे से संपदा संयंत्र है वो स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत कितने लाख रुपए तक के आय वाले निवासी व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना होगा? तो ये 7 लाख तक के लिए ये छूट आ गई है। 7 लाख तक के लिए
जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं देना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया। तो ये 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला पॉइंट इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो साई संजय ने जीता हुआ है इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप। अगला पॉइंट 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन कर रहा है। यह सऊदी अरब देश कर रहा है। अगला पॉइंट FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में किस देश के खिलाड़ी निकलास वेलेन को प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ के हैं, जो निकलास वेलेन ये हैं जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में प्रसिद्ध सिगर वाणी जयराम का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो उन्हें 2023 में सम्मानित किया गया था। किसको, सिगर वाणी जयराम को। तो अगला पॉइंट देख रहे हैं क्या कह रहा है झारखंड के देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला पॉइंट किस केंद्रीय मंत्री ने आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के रूप में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान प्रारंभ किया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान जो है वो भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। CAG की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन साई नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई। एक बार फिर से देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसका नाम कैग है की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन साई नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लखनऊ में ये की गई है बैठक का आयोजन। अगला पॉइंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 10 देशों के लिए वीजा सुविधा प्रदान करने वाली VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन किया। तो वो है लखनऊ में ये किया गया है। अगला पॉइंट यूनेस्को और किस संस्था ने भारत सहित एशिया में STEM शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो वो है कौन सा, वो जो एक साल्वे करके संस्था है, तो वो उसने यूनेस्को के साथ मिलकर भारत सहित एशिया में ये शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेगी। सॉल्वे वो संस्था है। अगला पॉइंट हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया। तो ये जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल की शुरुआत की। तो ये अमेरिका के साथ भारत ने किया है। अगला पॉइंट प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने रियल टाइम सोर्स अफोर्समेंट स्टडी की सुपर साइट और एक मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ, ये दिल्ली में किया गया है। किस राज्य ने, तो ये दिल्ली के जो केजरीवाल सरकार के राज्य में किया गया है। अगला यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यायात्सो को जो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है M सुब्बा रायुडू को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये नामीबिया में नियुक्त किया गया है। कहाँ, S सुब्बा रायुडू को। अगला पॉइंट नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो केरल ने जीता है। कौन सा, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। अगला पॉइंट इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डोपिंग के चलते दीपा कर्माकर पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो वो है जिम्नास्ट है। अगला पॉइंट किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में डिवाइस आइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिंग आइडिया एल्बम का अवार्ड जीता। तो रिकी केज है, उनको ये प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा किस इंश्योरेंस कंपनी ने पे एट यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की। तो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने कौन सी योजना, कौन सी पॉलिसी जो है पे एच यू ड्राइव,
तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, G20 की पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कच्छ समूह गुजरात में, कच्छ जो जगह है गुजरात की, वहाँ पर G20 की पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, खगोलविदों ने बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है। इसके साथ ही बृहस्पति के कुल चंद्रमाओं की संख्या जो है वो 92 हो गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा मेरो रूख मेरो संतति नामक नई हरित पहल शुरू की है? तो ये सिक्किम राज्य सरकार, उसके द्वारा मेरो संतति नामक, मेरो रूख मेरो संतति नामक नई हरित पहल शुरू की गई है। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट 2023-24 में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वो है, योजना का नाम मिष्ठी योजना है। तो ये केंद्रीय बजट 2023-24 में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए योजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो वो कर्नाटक राज्य में एशिया के सबसे बड़े जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है, हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ रहे हैं। ये जो चल रहा है ये डायरेक्ट क्वेश्चन RO में यहीं से पूछे जाएंगे, तो कृपया इसको देखना बिल्कुल न भूलें, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो कह रहा है डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला रिटेलर कौन बना है? रिलायंस रिटेल डिजिटल रुपया स्वीकार करेगा। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है युवा संगम पोर्टल। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये मार्च 2026 तक पीएम कुसुम योजना है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अगला पॉइंट, कौन सा नगर निगम हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय है? तो ये हरित बांड जो है वो इंदौर नगर निगम ने जारी कर दिया है और ये पहला नगर निगम है जिसने हरित बांड जारी किया है। अगला पॉइंट, किस देश के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन भारत के सुप्रीम न्यायालय में 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो जो सुंदरेश मेनन है वह मुख्य न्यायाधीश हैं कहाँ के? सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है। अगला पॉइंट, बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट के दौरान E20 ईंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट, नासा इसरो की साझेदारी से निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, जिसका नाम है निसार, किस वर्ष तक लॉन्च करेगा? तो जनवरी 2024 तक इस नासा इसरो की साझेदारी से जो निर्मित हो रहा है निसार उसको जनवरी 2024 तक ये लॉन्च कर देगा। अगला पॉइंट, भारतीय रेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से की? तो सफदरगंज जो दिल्ली है वहाँ से किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है 23वां काला घोड़ा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय पूर्व क्रिकेटर मोंटी देसाई को किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो मोंटी देसाई को जो है वो ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर, इनको नेपाल जो टीम है नेपाल देश का, इनको पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल वर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बर्ड। अगला पॉइंट, किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है? नाम है डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की घोषणा की? तो ये है
तेलंगाना राज्य, उसने भारत सरकार वो भारत के पहले नए मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की घोषणा की है, तेलंगाना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है फॉर्च्यून पत्रिका ने किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रशासित कंपनियों की सूची में नामित किया है? तो ये है टीसीएस कंपनी। टीसीएस कंपनी को फॉर्च्यून ने नामित किया है। अगला पॉइंट, किस देश ने भूकंप प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है तुर्की। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 अंक की बढ़ोतरी के साथ वर्तमान रेट 6.5% कर दिया है। हालांकि ये 6 महीने में बदलते रहते हैं, तो हो सकता है जनवरी में कुछ और हो जाए, तो इसको ज़रूर आप अपडेट करेंगे। किस देश में 585 समुद्री जीव और 55,000 जंगली पक्षियों की H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण मृत्यु हुई? तो उस देश का नाम है पेरू। पेरू में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, किस कंपनी ने इंडिया एनर्जी वीक में देश का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कम्बंशन इंजन ट्रक पेश किया है? तो ये है रिलायंस रिटेल ने। अगला पॉइंट कह रहा है ग्रेटर नोएडा में आयोजित 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ये दसना जरदोस जो हैं उनके द्वारा ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ जो 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला, उसका उद्घाटन दसना जरदोस ने किया। अगला पॉइंट, प्रयोगशाला में विकसित हीरे पर शोध के लिए किस संस्थान के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में 242 करोड़ रुपए अनुदान की गई है? तो यह IIT मद्रास को लिए की गई है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आप अपने दोस्तों से कहें, आप दोस्तों से कम एक पर्सन 10 व्यक्ति को यदि जुड़वाएगा तो हमारा परिवार बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर प्राप्त कर लेगा। तो देखते हैं आगे। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य में पहली बार एक ट्रांसजेंडर महिला को यौन शोषण के आरोप में सजा मिली है? तो वो कहाँ है? वो केरल राज्य में ऐसा हुआ है। अगला पॉइंट, भारत के माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है? तो ये दुर्लभ भारतीय भाषाओं के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा? एलोरा प्रोजेक्ट। अगला पॉइंट, नई दिल्ली में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2023 CEO कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो ये मनसुख मंडाविया जो हमारे उनको द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट, साइबर सुरक्षा फर्म क्लाउड SEK के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में एशिया में हैकरों ने सबसे ज़्यादा हमले किस देश पर किए हैं? तो वो भारत पे किए हैं, एशिया में सबसे ज़्यादा हमले। अगला पॉइंट कर रहा है भारत ने अपनी तरह का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM ड्रोन को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो स्काई एयर मोबिलिटी ने इसको लॉन्च किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट में है नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे नाम सम्मानित किया गया? ये है राखी कपूर। राखी कपूर को ये कौन सी पुस्तक है? नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये हल्द्वानी में किया है। अगला पॉइंट, RBI कितने शहरों में QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है? तो ये है 12 जगहों पर, 12 शहरों में ये किया जाएगा। अगला पॉइंट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विक्ट्री सिटी किसने लिखी? तो ये सलमान रुश्दी ने लिखी है। सलमान रुश्दी की लिखी हुई किताब बहुत ही फेमस होती है, तो ये है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी को याद रखना है, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट, किस कंपनी ने लगातार 6वीं बार ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता? तो NTPC लिमिटेड ने ये जीत हासिल की। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया? तो अश्विनी वैष्णव जो है उनके द्वारा ये किया गया है। कौन सा? डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ। अगला पॉइंट कह रहा है विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। अगला पॉइंट, किस देश के शोधकर्ताओं ने सूंघने वाला रोबोट विकसित किया है? इस रोबोट में सेंसर के तौर पर
टिड्डियों के एंटीना का इस्तेमाल किया गया है? तो ये कौन है? ये है इजराइल देश। इजराइल ने ऐसा किया है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने ये किया है, वन फैमिली वन आईडी। अगला पॉइंट, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ये खोला गया है। अगला पॉइंट, भारत में पहली बार किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले? रियासी जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में लिथियम के भंडार मिले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त अभियान भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो अगस्त 2020 में ये नशा मुक्त अभियान भारत अभियान लॉन्च किया गया है सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो वो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हर रोज़ हम करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रखते हैं, 5 वन लाइनर क्वेश्चन, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये हम आपको करंट अफेयर की 5000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चला रहे हैं उस श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम 4 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं बाकी वन लाइनर के रूप में करवाएंगे। और वन लाइनर करवाने के बाद आप इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें। और इसका जो वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसे ही 1000 व्यू होता है हम इसका PDF टेलीग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन पे है उस पर टेलीग्राम का लिंक है उस पर हम आपको ये PDF डाल देंगे। ये फ्री ऑफ कास्ट होगा बिल्कुल, आप इसको ज़रूर वहाँ से फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है, म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो देश है रूस। रूस के साथ म्यांमार ने समझौता किया है। अगला पॉइंट, किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को लगातार दूसरे वर्ष जॉन्स हॉपकिंस की दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है नताशा पेरियान यागम। ये हैं, इनको भारत अमेरिकी मूल की ये छात्रा हैं। इनको दूसरे वर्ष भी ये जॉन हॉपकिंस की दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, क्रॉस बॉर्डर UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप जो है वो है फ़ोनपे। अगला पॉइंट, ATMA लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये KM मेनन को प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिम्फेटिव फाइलेरिया से मुक्ति के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो वो है सर्व सदा सेवा। सर्व सदा सेवा के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरिया की मुक्ति के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है। अगला पॉइंट, 2023 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे नामित किया गया है? तो वो है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला पॉइंट, किस देश के लिए राष्ट्रपति श्री रामफोसा ने बिजली की कमी के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अगला पॉइंट, किस कंपनी ने 2 वे मैसेजिंग के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान पेश किया है? तो उसका नाम है, उसका क्या नाम है? क्वालकॉम जो है वो है 2 वे मैसेजिंग के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान, तो क्वालकॉम। अगला पॉइंट, ASI ने संगम युग से संबंधित स्थल किलाड़ी की खुदाई पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला पॉइंट, सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड बोनी राइट को किस सॉन्ग के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? जस्ट लाइक दैट जो सॉन्ग है उसके लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्री ने प्रगति मैदान में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट, ADB ने किस राज्य में
बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को ये सुविधा 13 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी गई थी, किसके, एडीबी ने। और अगला पॉइंट, देश में पहली बार ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो उत्तराखंड के किस जिले में हुआ, तो वो देहरादून में पहली बार हुआ है ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। अगला पॉइंट, G20 अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स द्वारा तर्कस अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो तर्कस अभ्यास जो है वो चेन्नई में आयोजित किया गया है। कहाँ पर, चेन्नई में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, दूसरा, भारतीय चावल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया, कटक में। ये दूसरा जो है भारतीय राष्ट्र जो चावल कांग्रेस है आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, किस राज्य में स्थित सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तो ये गोवा में स्थित है। कौन सा, सप्तकोटेश्वर मंदिर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का 60वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो वो अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें हमारे परिवार बढ़ाने में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने में। तो हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ऐसे ही सेशन लेकर आते रहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है, तो वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, किस संस्था ने G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, तो ये मेटा जो है उसने किया हुआ है। अगला पॉइंट, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब जीता, तो वो अदिति अशोक है जिसने ये पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया युवा खेलो 2023 में सीएस के 3 पदक विजेता राज्य कौन है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश है। अगला पॉइंट देखते हैं। किस देश में मेढक की नई प्रजाति उगागुरु स्पाइनी थ्रोटेड रीड की खोज की गई है, तो वो है तंजानिया देश। अगला पॉइंट कह रहा है फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, तो वो रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला पॉइंट, किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो एंजेला मार्केल को यह पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट, ताज मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, अक्षता रक्षे ने जीता है ताज मिस इंडिया 2023 का खिताब। अगला पॉइंट, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर रोहित शर्मा है। अगला पॉइंट, मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली नामक रिपोर्ट में किस ऐप को विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप का दर्जा दिया गया है, व्हाट्सएप। अगला पॉइंट, सावधान ए क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो जनरल मनोज पांडे के द्वारा ए क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड जो है पुस्तक का नाम, उसको जनरल मनोज पांडे द्वारा विमोचित किया गया। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा, तो कानपुर में होगा ये। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो वो नई दिल्ली में ही हुआ है। अगला पॉइंट, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महामारी संधि का 0 ड्राफ्ट जारी कर दिया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अगला पॉइंट, राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस देश के साथ सोने की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे शुरू किया है, तो वो बांग्लादेश होगा। अगला पॉइंट, देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में स्थापित था, तो वो दिल्ली में था। किस पेमेंट बैंक ने G20 की भारत की अध्यक्षता और मोबाइल भुगतान के देश के नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए एक विशेष G20 थीम QR कोड लॉन्च किया, तो वो है पेटीएम। अगला पॉइंट, हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स 2023 किसने जीता, जीन एरिक वार्गेन ने जीता हुआ है। ये पहली बार आयोजन हुआ है जो फार्मूला ई प्रिक्स है, ये हैदराबाद में हुआ। अगला पॉइंट, भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य के
राज्य विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुभारंभ की है, तो वो है असम। असम के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों से कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, किस राज्य सरकार ने भारत में वर्ष 2023 के अंत तक पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वह है उड़ीसा राज्य। अगला पॉइंट, क्षेत्रीय वाहक फ्लाईबिंग ने किन दो शहरों के मध्य अपनी सेवाएं शुरू की है, तो ईटानगर से गुवाहाटी के बीच शुरू की गई है। अगला पॉइंट, किसने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान पत्र का शुभारंभ किया, वो R.K. माथुर ने किया है। किसका? विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का शुभारंभ। अगला पॉइंट कह रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया, कहाँ? पश्चिम बंगाल में किया है। अगला पॉइंट, किन दो शहरों के बीच देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया गया है, तो ये दिल्ली से जयपुर के लिए बनाया गया है। अगला पॉइंट, उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक शुरू हो जाएगा, तो वो 2024 में ही शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट, कौन सी भाषा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनने वाली है, तो वो है पंजाब ऐसा करने वाला राज्य है। आदि योगी विश्व के 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ? कर्नाटक में किया गया है। 112 फुट की ऊंची जो मूर्ति है। अगला पॉइंट, किस राज्य में आयोजित नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप अक्षयदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने जीत लिया, तो वो झारखंड राज्य के हैं दोनों, प्रियंका गोस्वामी और अर्शदीप सिंह। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई, तो वो कहाँ? मुंबई में शुरू की गई है। अगला पॉइंट, किस देश ने देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रयाना बरनावी को अंतरिक्ष भेजने के लिए घोषणा की? सऊदी अरब। अगला पॉइंट, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी किस राज्य ने की, तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, किस देश की सरकार ने देश में आए चक्रवाती तूफान ग्रैम्बियल के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, वो कौन है? वो न्यूजीलैंड है। अगला पॉइंट कहते हैं, UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम है। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के अलावा और फूलपुर में इफ्को के नैनी तरल पदार्थ संयंत्रों का उद्घाटन किया है? मनसुख मंडाविया ने किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना उद्घाटित किया, वो उत्तराखंड। और अगला पॉइंट कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध पैगोंग त्सो झील पर भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई, यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ? ये लद्दाख में है, पैंगोंग त्सो झील। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के सिंकू ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी, यह कितने किलोमीटर लंबी है? यह 4.1 किलोमीटर लंबी है। अगला पॉइंट, G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गई, तो ये खजुराहो में की गई है। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पुणे में उद्घाटन किया, तो वो अमित शाह के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्र सरकार उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगी, तो केंद्र सरकार जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर होगा? वो हरियाणा में स्थापित होगा। अगला पॉइंट, किस संगठन को गृह मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी संगठन घोषित किया है, तो ये खालिस्तान टाइगर फोर्स जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। अगला पॉइंट, किस देश अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वांगसोंग 15 का परीक्षण किया, तो उत्तर कोरिया है। अगला पॉइंट, किस देश के खिलाड़ी ईगा स्विताएक ने लगातार दूसरा कतर ओपन जीता, तो वो है पोलैंड के। अगला पॉइंट, किस संस्था ने पेशेवर क्रिएटर्स के लिए नया जियोन वर्क स्टेशन खरीद कर लॉन्च किया, तो वो इंटेल। फिर से एक बार देखते हैं, किस संस्था ने पेशेवर क्रिएटर्स के लिए नया जियोन वर्क स्टेशन प्रोसेसर लॉन्च किया है, प्रोसेसर है सॉरी, तो वो इंटेल। अगला पॉइंट, कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? हिसार हरियाणा में। अगला पॉइंट,
यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? वो 2035 के बाद डीजल कारों पर प्रतिबंध लग जाएगा। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने अपना पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया? तो वो पंजाब राज्य। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव। अगला पॉइंट, भारत और किस देश के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास दास्तलिक आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान है इसका सही आंसर। अगला पॉइंट कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्री ने प्री स्कूल के बच्चों के लिए एक शिक्षण अध्ययन सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किया? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी? नितिन गडकरी। अगला पॉइंट, किस मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप एम पासपोर्ट पुलिस लॉन्च कर दिया है? तो वो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, किस राज्य के प्रख्यात भाषाविद और लोकगीत महेंद्र कुमार मिश्रा को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया? वो किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो वो है उड़ीसा के। अगला पॉइंट, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो वो जर्मनी ने की है। अगला पॉइंट, ग्लोबल टेक समिट 2023 की मेजबानी जो है वो है विशाखापट्टनम के द्वारा। अगला पॉइंट, किसे 2023 के संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो टीके रंगराजन ये किया गया है, जिसे संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया टीके रंगराजन को। अगला पॉइंट देखते हैं, से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है, डलास टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी बू युबिंग ने जीता? तो ये बू युबिंग जो है वो चीन के हैं और इन्होंने डलास टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला पॉइंट, एशियाई जूनियर क्वेस चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये पाकिस्तान ने जीता है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, किसे ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो मधुसूदनन नायर को चुना गया है। किसे? ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने किस टीम को हराया है? तो बंगाल की टीम को हराया है सौराष्ट्र ने। और अगला पॉइंट, 7वां एशिया आर्थिक संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पुणे में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो वो जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। पुस्तक का नाम है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। अगला पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस फसल की एक नई किस्म HD 3385 विकसित की है? तो वो है गेहूँ। तो HD 3385 विकसित की गई है। अगला पॉइंट, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन है? तो वो है सिएटल सिटी ने जो है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर हो गया है। अगला पॉइंट, संसद रत्न अवार्ड 2023 में कुल कितने सांसद सदस्यों को और 2 सांसदीय समितियों को सम्मानित किया गया? 13 सदस्यों को किया गया। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 अगस्त 2024 के तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट, सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में 7 सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया? तो वो राजीव गौबा के नेतृत्व में ये किया गया है। अगला पॉइंट, भारत और किस देश ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया? तो ये है सिंगापुर। अगला पॉइंट, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो 10 कश्मीर फाइल्स जो थी उसने ये जीता है। अगला पॉइंट, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.2%। अगला पॉइंट,
पायलटों और बेस स्टेशनों के बीच संचार के लिए एक नया प्लेटफॉर्म वायु लिंक किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये वायु लिंक है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तैयार किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? तो वो है एस जयशंकर। अगला पॉइंट इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस रीट समिट 2023 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय जल आयोग ने ड्रिप्स योजना के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के विषय के रूप विकास के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगला पॉइंट देखते हैं किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता पोर्टल वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 पोर्टल पर और ग्रामीण पर्यटन पोर्टल का शुभारंभ किया? तो वो जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया? तो वो राजस्थान राज्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने हाल ही में किस नाम से AI बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया? तो वो किया है आधार मित्र के नाम पे। अगला पॉइंट भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन किस संस्था के CEO बने हैं? तो वो यूट्यूब के CEO बने। कौन? जो अमेरिकी मूल के भारतीय मूल के अमेरिकी हैं नील मोहन। अगला पॉइंट किस महिला खिलाड़ी को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो वो है सानिया मिर्जा। अगला पॉइंट पारंपरिक नृत्य लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। अगला पॉइंट किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता? वो है भारत के द्वारा यह अचीवमेंट किया गया। अगला पॉइंट पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया? तो वो जम्मू कश्मीर में किया। अगला पॉइंट छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती। अगला पॉइंट आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया? वो भी कहाँ? असम में। कहाँ किया गया? अगला पॉइंट सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस टीम ने जीता? तो वो मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। अगला पॉइंट कह रहा है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बारिशु कन्नन डी दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट चर्चा में रहा तोरखाम बॉर्डर किस दो देशों के मध्य है? तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। कौन सा तोरखाम बॉर्डर? अगला पॉइंट कह रहा है अगला पॉइंट वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? तो वो रूस की निलंबित कर दिया है। अगला पॉइंट भारत का पहला म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के जाजपुर जिले में खोडाडाइन खनन स्थल पर 13,000 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की? तो वो उड़ीसा राज्य है। अगला पॉइंट कह रहा है किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो उसका नाम है श्री हरि बालकृष्णन को दिया गया। कौन सा? मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 किस देश के में आयोजित किया गया? तो वो UAE में किया गया। अगला पॉइंट मैड काऊ बीमारी का पता चलने के बाद किस देश ने चीन को बीफ का निर्यात बंद कर दिया? तो वो है ब्राज़ील ने बंद कर दिया। अगला पॉइंट नोएडा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रीजनल फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी? तो वो कहाँ है? गोरखपुर में भी स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया? तो इसरो ने किया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है हाल ही में कौन इंडिया
मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं तो वो है क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन को जो है वो हॉकी मेंस इंडिया मेंस हॉकी टीम का कोच बना दिया गया। अगला पॉइंट, नासा के क्रू 6 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। अगला पॉइंट, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो वो है उड़ीसा। अगला, कि ये उड़ीसा के जो 3 जिले हैं वहाँ पर ये सोने की खानें मिली है। अगला पॉइंट, पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने इसको पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन। अगला पॉइंट कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम कणों की खोज की है? तो वो है ईरान देश। ईरान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, पीआईबी का प्रधान निदेशक जो नियुक्त किया गया, राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री जिजोर्जा मेलोनी है? तो वो इटली की है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला मरीन का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? वो कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। और आगे लास्ट पॉइंट हमारा आज का, तो कह रहा है किस स्पेस एजेंसी ने आईएसएफ पर फंसे चालक दल को वापस लाने के लिए सोयूजेट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये कौन है? ये है रॉसकॉम्स कंपनी जो है, उसने स्पेस एजेंसी, उन्होंने आईएसएस पर न फंसे चालक दल को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। अगला पॉइंट आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब हमारे द्वारा जो 5000 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, उसमें यह सेकंड वीडियो है। इसके हमारे 10 वीडियो आएंगे। 10 वीडियो में हम पूरा 1 साल का वीडियो करंट अफेयर जो है वो तैयार करवाएंगे, जो डिटो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो हमारा डेली का जो सेशन होता है करंट अफेयर का, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग खूब अच्छे से स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद।